अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक AGN न्यूज़ चैनल में। हमारे साथ आपका सिलसिला पहले भी चल रहा था, अब जो है हमारे पास नई पर्सनालिटीज़ हैं, नए चेहरे हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी इनकी राय पूछेंगे, इनसे भी इनकी ईद की खुशियाँ पूछेंगे। मेरे तमाम देखने वाले जो AGN न्यूज़ को देख रहे हैं किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, उन सबको ईद मुबारक। एक बार फिर से हमसे जुड़े रहिएगा। और अब जो है हम अपने मौजूद जो है मेहमानों के साथ आपका इंट्रो करवाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ईद की खुशियाँ हम AGN के साथ गुजार रहे हैं। ये ईद भाईचारे की ईद है, मोहब्बत वाली ईद है, मीठी ईद है, और यूँ कह लिया जाए कि ये ठंडी ईद है। सिलसिला ब्रेक से पहले भी जारी सारी है। हमारे साथ खूबसूरत मेहमान थे जिनके साथ हमने बड़ी अच्छी गपशप की और बड़ी अच्छी बातचीत हुई, हर हवाले से गुफ्तगू की है। मेरी जानिब से, डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान की जानिब से, AGN की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, हम सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने हमारे दूसरे बरादर हैं, हम सब के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। आप जानते हैं हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आज ईद की इन खुशियों में हमारे साथ बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ फरमाए। हमारे साथ मियाँ वहीद साहब हैं। मियाँ साहब को खुशामदीद पेश करेंगे, सदर काफ़ी लीग लाहौर हैं। मियाँ साहब आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, ईद का दिन कितना मुश्किल होता है कि टाइम निकाल के फैमिली से हमारी तरफ आना, तो इसलिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। मियाँ साहब को आप रमज़ान ट्रांसमिशन में भी देखते रहे। मियाँ साहब को देख के और रमज़ान की यादें भी ताज़ा है। जब जहाँ हमने बुलाया है, जिस अंदाज़ में हमारे उलमा स्कॉलर्स गुफ्तगू करते थे, उससे बहुत बढ़ के कदरे बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज़ में मुदल्ललाना गुफ्तगू मियाँ साहब हर मौजू पे करके गए हैं। तो मियाँ साहब हमेशा से हमारी खूबसूरत और पसंदीदा पर्सनालिटी में से रहते हैं। मियाँ साहब को एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इन्हीं के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इंतहाई खूबसूरत दोस्त चौधरी मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर है सेंचुरी टावर के। चौधरी साहब किबला को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं? ईद मुबारक मियाँ साहब। जी, ईद मुबारक। चौधरी साहब तबीयत से ठीक है, सब मिजाज मुबारक, सब हैप्पी हैं। बहुत शुक्रिया जी। इन्हीं के साथ इंतहाई खूबसूरत और एहसन सिंगर हैं, खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म करते हैं। जब जहाँ मुलाकात हुई हमेशा आपसे मोहब्बतें मिलती हैं। हमारे साथ एहसन अब्बास वडारिया हमारे साथ मौजूद है। आपको खुशामदीद कहेंगे। एहसन भाई, आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक और बहुत प्यारी लग रही है आप। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी खैर फरमाए। और दूसरे नंबर पे आज आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, ईद के दिन आना, टाइम निकालना, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ हमारे अच्छे दोस्त हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, पुराने साथियों में से हैं। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तें भी आपको अता की हैं। सुहेल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल को खुशामदीद कहें। आपको ईद मुबारक जी, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। और स्पेशली आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मदु करते हैं यहाँ पे, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपका शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मालिक आपकी खैर फरमाए। इन्हीं के साथ ही हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कसीदा खान भी हैं, मनकबत खान भी हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। शहबाज हुसैन हमारे साथ हैं। शहबाज, आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत जी, आपका शुक्रिया, खैर मुबारक जी। डॉक्टर साहब, आज देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, और आखिरी जो 4 से 5 दिन गुजरे हैं रमज़ान शरीफ के, ये भी खूबसूरत अंदाज में गुजरे हैं, मोहब्बत वाली हैं। और अल्लाह ने मौसम बड़ा ठंडा कर दिया, बड़ा खूबसूरत मौसम है। तो इन दिनों में रोज़ा रखना मज़ीद आसान हो जाता है। और ज़ाहिर है ये खुशी है, ये ईद का दिन है, ये भाईचारे वाला दिन है, बच्चों की ईद होती है। हम तो ईद गुजार रहे होते हैं। एक वक्त होता था जब हम ईद मनाया करते थे, हम सब भी ईद मनाते रहे। अब भी ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ वो सारी चीज़ें हैं। पहले हम मैं कल एक स्टेटस पढ़ रहा था कि मांग के कपड़े लेना, और वहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है। और अब सब कुछ लोगों को लेके देने के बावजूद कभी कभार हम खुद कुछ नहीं ले पाते, तो यहाँ तक का सफ़र कैसे हमारा बसर हो जाता है, बस पता नहीं चलता। यही ज़िंदगी है, यही खूबसूरती है। बच्चों की ईद है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ मियाँ साहब किबला मौजूद है। मियाँ साहब, बचपन में ईद कैसे गुजारा करते थे? आप अभी भी जवान हैं, फिर जवानी में ईद कैसे गुजारा करते थे, फिर इस एज तक ईद में क्या डिफरेंस है, क्या वाक़यात शेयर करेंगे? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाले तमाम तबका फ़िक्र हर को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ तक ईद की आपने बात की है, देखिए सबसे पहली तो कुछ रवायती बातें जो हम करते हैं, बचपन, बुढ़ापन, जवानी या बुढ़ापे की बात, ये बात नहीं है। ईद तो एक इनाम है अल्लाह की तरफ से। ये वो इनाम है जो हम 30 रोज़े रखने के बाद, एक पूरा महीना इबादत के बाद अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। और ये इनाम जो है फिर इसमें इसको बांटने का भी साथ में सलीका हमें हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह ताला ने इस पे जो है ना फितराने का एक मामला तय कर दिया कि भाई आप जहाँ आप ईद मनाएं, वहाँ अपने जो नादार रिश्तेदार गरीब लोग हैं उनको भी साथ लेके चलें, यानी ये अकेले आप नहीं मना सकते।
इसी तरह ईद का दिन है, तो मैं समझता हूँ कि हमें बचपन में भी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अब भी जो है अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने जो सीनियर हैं उनके साथ, यानी ये सारा एक सिलसिला है, ये खुशी का त्यौहार है, इसको खुशी से जो है ना वो मनाना असल। तो इसमें ये जो तफरीक है बचपन, वो मेरा ख्याल है कि जब जब आप जैसे मनाएंगे, जितना अच्छा करेंगे, वो आप उसका एज की कोई कैद नहीं है, ये आप पे बस आप पे है कि आप इसको किस तरह से मनाते हैं। अगर आप इसको वो बिल्कुल आज नहीं मनाना चाहते तो आप कहेंगे कि वो बचपन अच्छा था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बसने वाले तमाम लोग आज जितने भी हैं, वो चाहे किसी भी ओहदे पे है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे किसी भी जगह पे, मेरा ख्याल है कि उसकी पिछली ईदों से ये ईदें उनकी बेहतर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जो है ना वो उन्होंने एक तरक्की की है। एक ज़माना था कि यहाँ पे हमारे जिस तरह के हालात थे जब पाकिस्तान बना, तो उसके बाद आज दुनिया जहान की हर नेमतें, और सबसे बड़ी नेमत हमारे पास आज़ादी की। मैं सब इसमें कहा जाता है ना कि बचपन में हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं होती, हम बच्चे होते हैं, हमें जो चाहिए होता है हम मांग लेते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें अभी ला के दें, फिर वो ला के देना वो पड़ता तो जिंदगी और है, वो तो उसका तो मजा ही इस अंदाज में हम जो है ना तफरीक करते हैं वो तो उसकी। एक बचपन का तो वैसे ही मामला ही और है। आप हर एक चीज से जो है ना वो बिल्कुल बेखबर हैं, या आप बिल्कुल इन जिम्मेदारियां मामलात, वो तो एक जिंदगी का मामला ही और है। वो तो हर इंसान चाहता है कि मैं काश वापस वो मुझे वक्त मिल जाए, वो वापसी नहीं है, लेकिन वो याद कर करके बंदा इसलिए करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त को याद करना चाहिए कि उससे बेहतर जो हम करते चले गए, अपना सफर को बेहतर बनाया, जैसे जैसे जिंदगी में तरक्की की है, उसको जो है ना उसको सेलिब्रेट करना ये चाहिए। भी एक अच्छा पैगाम है मियां साहब का कि बचपन में भी हम जिस अंदाज में खुशियां मनाते थे, बड़े होने के बाद भी हम चाहे तो उस अंदाज में उसे अच्छा बना सकते हैं, उसको बेहतर किया जाए। और खास तौर पे आज की खास बात है, देखिए जैसे मैंने कहा है कि हमें ये सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला ने 2 इनाम जो है ना हमारे लिए रखे हैं, जो हमारा इस्लामी त्यौहार है, दोनों ईदें। देखिए एक त्यौहार है उस पर फितराने का साथ कहा गया कि साथ लेके चलो, दूसरे पे अगर कुर्बानी है तो उस पर भी गोश्त जो है ना वो तकसीम करने के लिए कहा, यानी आपको खुशी जब भी नसीब होगी जब आप तकसीम करें। वाह वाह इसको भी अगर आप अपनी खुशियों को बांटेंगे, अगर आप दूसरों को लेके चलेंगे, तो फिर तो आप समझें कि आपकी ईद है, और ईद का वाकई मतलब आपको समझ आएगा कि ईद है। और अगर सिर्फ आपने ये करना है कि सिर्फ मैं ही या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली, तो वो ईद नहीं है। मैं समझता हूँ कि ईद है वो सब की हो। लेकिन आज चूँकि हालात ऐसे हैं, आज आलम इस्लाम का जो हाल है, आज इस वक्त जो एक हम जिस मुश्किल में हैं, आज हमारे हमसाये में जो इस वक्त हालात हैं, आज जो गज़ा के अंदर हैं, आज जो फ़लस्तीन के अंदर हैं, इन हालात के अंदर जहां अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम उन्हें याद करके वो दिल जो है ना वो खून के आंसू भी रो रहा है कि भाई वो आज वो बच्चे जो हैं, वो कल तक जो एक बहुत बड़े बड़े जो बिलियनर्स के बच्चे थे, आप देखें कि वो एक कासे लेके, इतने बर्तन लेके वो आज खाने की उन लाइनों में लगे हुए हैं। आज हमें उनको भी याद करना है, आज हमने उनके लिए भी कुछ निकालना है, आज हमें उनके लिए जो है ना वो यहाँ से कुछ बैठ के करना है। आज जो हमारे हमसाये में हमारा इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क ईरान जो उनके साथ हो रहा है, वहाँ पे जिस तरह से बम्बिंग हो रही है, आज हमने वो देखना है, और अपने कल के फ्यूचर के लिए हमें यहाँ प्लान करना है कि ये यहूदो हनूद जो आज हमें जिस तरह से हमें ख़त्म करने के लिए वो पूरी प्लानिंग कर रहा है, वो ओपन बात कर रहे हैं कि इस वक्त आज जो है हमें वो मजहबी जंग बना रहे हैं, हम इसको उस तरह से नहीं देख रहे, हम मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बेसिस आप देखें कि उनकी जो बेसिस हैं हमारे इस्लामी मुल्कों के अंदर है। आज हमारा जो है ना वो सऊदीया ईरान, सऊदीया कतर, सऊदीया जो है वो ओमान, ये लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई इस वक्त वही लड़ाई है जो मजहबी लड़ाई है, जो वो ग्रेटर इसराइल के लिए, या वो जो सोच रहे हैं हमें मुसलमानों को। आज अल्लाह करे कि मैं वो ईद देखूं, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में वो ईद ले आए कि हम मुसलमान सारे एक ईद मनाएं, और इस तरह से मनाएं कि एक हो के मनाएं। उस दिन ना कोई शिया हो, ना कोई सुन्नी हो, ना कोई और कोई फिरका हो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो, और झंडा जो है वो इस्लाम का झंडा हो। क्या कहने मियां साहब, क़िबला से बात करके रमज़ान की याद ताज़ा होगी। यकीन जाने मियां साहब हमेशा इंतहाई अच्छी मुदल्ललाना और ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अब देखें ना, बाज़ हम यहाँ पे रोज़ तलकीन करते थे कि ईरान हमारा इस्लामिक मुल्क है, हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, हम आपस में कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे उलमा और लोग ऐसे जो हमारे नीचे वो कमेंट्स डाल रहे होते थे, अब कभी शिया सुन्नी भी भाई भाई हो सकते हैं, कभी ये भी हो सकता है। मैं कह यार तुमने भाई नहीं बनना, ना बनो। इस वक्त वो तुम्हें शिया सुन्नी समझ के नहीं मार रहे, इस वक्त अगर जो जंग है वो मुसलमानों की जंग है। मैं अली भाई आपकी बात यहाँ पूरी कौम के लिए एक बात कहता जाऊँ। देखिए खामनाई साहब ने एक ऐसी सुन्नत जो है वो ताज़ा कर दी है, जो
करबला में रसूल की औलाद ने, आप सल्लम की औलाद ने जो की थी, वो खामनाई ने वो जिंदा की, और उसके बाद कोई बहस दुनिया के अंदर इसको शिया सुन्नी की नहीं है। आज कोई शिया सुन्नी नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात कर रहा है, सोच रहा है, और अगर इन हालात में भी कोई शिया सुन्नी की बात कर रहा है तो वो किसी और एजेंडे पे है। और वो एक शेर मुझे बड़ा अच्छा याद है, वो फिर रमज़ान ट्रांसमिशन वाली बातें शुरू हो जाएंगी, हम इसको ईद पे लाएंगे। आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग यजीदी हैं, सब लोग हुसैनी हैं, बाकी जो हम साहब हम एक हैं। ठीक है, हमारे साथ शहबाज मौजूद हैं, आप बड़े अच्छे कसीदा खाएँ, मनकब खाएँ। चूँकि बात अब इस अंदाज में हो रही है तो मेरा दिल है पहले एक कसीदा या मनकबत आपसे सुन लें, उसके बाद फिर एहसन भाई की जानिब, सुहेल भाई की जानिब आएंगे। बिस्मिल्लाह, आगाज़ कीजिए आप। तू मंग हसनैन दा सदका अतावा होंदियां वेखी, तू झुक सोने दे बूहे ते अतावा होंदियां वेखी। आपकी बात के ऊपर एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं। हया कर दर्दी के नबी दियाल हरदम कबर विच अपनिया बंदिया हयावा होंदियां वेखी। हुसैन इब्ने अली दा ते लानत कर यजीदा ते, तू अपने रब दिया बंदिया अतावा दिया वेखी। तू मंग हसनैन दा सदका अतावा दिया वेखी। बिठा के गोल बच्चियां सुना बास दे किसे, तू पैदा अपनी नस्लां विच वफावां दिया वेखी। तू झुक सोने दे बूहे ते अतावा दिया वेखी। जेड़े ऐथे अदब सहारा ते है दरदा, तू ऐथे ओथे ओना सजावा दिया वेखी। तू ऐथे ओथे ओना सजावा दिया खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शाबाश शहबाज भाई, बहुत अच्छे। अल्लाह आपके खैर पर। आगे बढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा जी, आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, इनका नाम है चौधरी इरफान। अस्सलाम वालेकुम और आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब बचपन में आपने ईद कैसे गुजारते थे, अब ईद की आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको और जितने भी हमारे ताजर हैं भाई, उन सबको और पाकिस्तान में और बाहर दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और सबसे पहली बात यह है कि बचपन की ईद और अब की ईद और जवानी की ईद तो एक ही है। जिस तरह भैया साहब ने कहा कि ईद तो ईद है और ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। इसमें सिर्फ ये होता है कि बचपन की जो ईद होती है उसमें हम छोटे होते हैं तो घर वालों से चीज़ें लेते हैं, वालिदैन से चीज़ें लेते हैं, मांग के लेते हैं, कपड़े लेने होते हैं, जूतियाँ लेनी होती हैं। वो छोटे होते शल्ले वाली बंदूकें होती थी, वो लेनी होती थी। वाह, क्या याद करवाया आपने। कार्ड वगैरह लेने होते थे।
तो वालदैन से चीज़ें लेना, उनसे मांग कर लेना, ये भी एक नेमत है। और वो चीज़ें जो हैं वो अब नहीं मिलती। अब हम जवान हो गए हैं, हमारे बच्चों को और हम सब के बच्चों को तो मिलती हैं, लेकिन हमें जो है वो नहीं मिलती। तो ईद जो है वो बचपन की बहुत अच्छी होती थी, और उसके बाद जवानी भी बड़ी अच्छी होती थी। ज़ाहिरी बात है। अभी जो सब आप जवान हैं पूरे माशाल्लाह फर्क पड़ गया। पाड़ बैठे हैं, आप अपने आप को बुढ़ापे में कोशिश ना करें। नहीं आप सर, आप जवान हैं। कह रहे थे ना कि बचपन में वालिदैन से जब हम लेते थे, आज आप भी माशाल्लाह इस जगह पे होंगे, आप भी वालिद हैं, तो आप ये बताएं कि बच्चों के साथ कैसी आपकी ईद गुजरी होती है? बच्चों के साथ अब ईद गुजरती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुजरती है। बच्चों की जब जिद होती है तो उनको जब हम देखते हैं तो अपना बचपन अभी याद आता है। ये ऐसे ऐसे और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, और जब उनको चीज़ें लेकर दे रहे होते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। अपने बच्चों को और कोशिश किया करें, जो अपने रिश्तेदार हैं, जो कुछ कमज़ोर हैं, वो जो बच्चे हैं, और जो आपके मोहल्लेदार हैं, जो आपके साथ उठते बैठते दोस्त हैं, उनके जो बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखें। वाह वाह वाह। आप अपने बच्चों का ख्याल तो रख लेते हैं और करते भी हैं, वो तो एक हमारा हक बनता है, लेकिन अगर आप साथ वाले दोस्तों का और जो कमज़ोर लोग हैं उनका भी करेंगे तो वो खुशी महसूस होती है। और उनकी चीज़ें पूरी करना वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की जो ज़ात है, आपकी जो परेशानियाँ होती है, आपकी भी जो दिल की बातें होती हैं वो पूरी करते हैं। बहुत अच्छे जी। चौसा किबला के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा। एहसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई खूबसूरत सिंगर हैं, बड़ा खूबसूरत परफॉर्म करते हैं। खान साहब से गुजारिश करूँगा माइक लीजिएगा, ईद का दिन है, कुछ अच्छा सा सुनाएं, ज़रा रौनक लगाएं, ज़रा चार चांद लगाएं, और हमारे इसमें मैं आपको एक हमारे बुजुर्गों की वो पढ़ते होते थे, वो एक बड़ा खूबसूरत कलाम है सूफियाना जी, में। बिस्मिल्लाह। मैं आपकी पेशे अताओ अताओ खान साहब। मुंह बोल कवलड़ा ना बोल बैठी हुंदे साईं नाराज बड़ बोलियां दे मुंह कवलड़ा ना बोल बैठी हुंदे साईं नाराज बड़ बोलियां दे जड़ियां साईं दी रज़ा दे विच चलन पल्ले पर गए ने उन्हां गोलियां दे बोली काते कोयल दी दिसदी बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे पंजाबी का लफ्ज़ उदल गई निकल गई हो उदल गया उदल गया सरकार पैण तके ते शर्मा वालियां नूं चुंटे डोलियां दे माही वे तेरे वेखण नूं चुक चरखा गली दे विच जावां वे माया तेरे वेखण नूं चुक चरखा गली दे विच जावां वे माया तेरे वेखण नूं। आपके लिए शेर है। बाबल दी सौ दिल नहीं लगदा हो बाबल दी सौ बाबल दी
सो दिल नहीं लगदा साढ़े रूप हिजर दिया ते हुण मेरा दिल करदा कर छड़ के मलंग बन जावां माही वे देखण नूं माए एक कारण कीता शुक्रा यार बनाया माए एक कारण कीता शुक्रा यार बनाया कुत्ता चूरी खांदा नहीं मैं तन दा मांस खवाया माए एक कारण कीता शुक्रा यार बनाया वसन नहीं दे सोरे पेके मैनू तेरे पैन भुलेखे वसन नहीं दे सोरे पेके मैनू तेरे पैन भुलेखे ते हुण दस माही तेरे बाजो किधर नूं जावां माही वे तेरे वेखण बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। खान साहब कमाल किया आपने। खान साहब ये मुझे बताएं, ये बचपन से ही शौक़ है आपको सिंगिंग का या घर में जो फैमिली के जिससे सीखा है, ज़रा अपना वो बैकग्राउंड बताइए ना मुझे ज़रा। जी मेरे दादा अबू उस्ताद मंजूर हुसैन खान साहब बहुत बड़े गायक और बेसिक हम पीछे इंडिया से थे, तो हमारे बुजुर्ग पार्टीशन के बाद आते हैं यहाँ पे और उस्ताद मौला बख्श खान, वाह वाह वाह, उस्ताद मोहम्मद बख्श खान, तो उनकी क्लासिकल हमारी फैमिली क्लासिकल गायक थे, वो बड़ा अच्छा उन्होंने सूफ़ी कलाम भी गाए, पंजाबियाँ भी गाइयाँ और इस तरह के माही वे तेरे वेखन, इस तरह के और भी बहुत से कलाम। तो बचपन से शौक थोड़ा बहुत था क्योंकि म्यूजिक पंजाबी की पंजाबी की एक मिसाल याद आ गई हमारे, मैंने बुजुर्गों से सुना, आपकी नज़र कर रहा हूँ कि जिथे सोना किरदा कंकरियाँ दिखती हैं, तो बुजुर्गों को सुनता तो था ही। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक दिन मैंने दादा अबू की कॉपी की, वो जिस तरह उनकी अंदाज में वो पीछे खड़े होकर सुन रहे थे और मुझे कहते कि कमरे में आपने आना है, और मैंने कहा कि अब हार गई, मार पटेगी, या फिर क्योंकि नकल उतार रहा था, फिर उन्होंने कहा इसको अब करना है, अब आइंदा ख़ानदान की जिम्मेदारी तुम्हारे सर, वो डाली फैमिली की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर लेके भी चल रहे हैं। इतनी कम उम्र में मेरे अल्लाह ने आपको इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं, चूँकि आप अपने शोबे के साथ बड़ा ना संजीदे हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में चल रहे हैं। मियाँ साहब किबला हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब आपसे जब भी सवाल करते हैं आप बड़ा मुदल्लाना और बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ खैर की कि इस सवाल का भी जवाब जो है ना वो आप बड़ा खूबसूरत दे रहे, क्योंकि हमारे पहले घंटे में भी ना ये सारी चीज़ें चल रही थी। मियाँ साहब बताएं, कभी मोहब्बत हुई आपको? कौन है जिसे मोहब्बत ना हुई हो? मैं सब किनिया मोहब्बत कोई जिंदगी मुझे जिंदगी इसके बगैर है ही नहीं, मुकम्मल नहीं होती। अगर मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी क्या है? जिंदगी तो आप देखेंगे ये तो आपका, आप जैसे ही दुनिया में आते हैं तो फिर ये मोहब्बत के रिश्ते घर से शुरू होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे बड़ा रिश्ता वो माँ है, उसके बाद फिर फैमिली में, फिर आप जब जिस तरफ आप इशारा या जो आप सुनना चाह रहे हैं वो देखें, वो ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो इसके बगैर हो, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ चूँकि हम एक उम्र के उस हिस्से में हैं जब आप आज जब बच्चों की शादियाँ कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो जो है ना ये एक बहुत इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के जो है ना, ये नहीं है कि कोई बात ऐसे ही कि हम जहाँ बैठे हैं एक नेशनल टीवी है, एक मैसेज जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो कोई अच्छी बात होनी चाहिए। आप मोहब्बत करें लेकिन जिससे करें फिर से छोड़े नहीं। आपकी मोहब्बत में तो कामयाब है ना। मैं इस बात का कायल हूँ कि मोहब्बत करें। मैं यकीन माने कि मैं अब चैनल पे कह रहा हूँ, बेटा मेरा जब मैं चूँकि बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो वो यूके में मैं उसके साथ बैठा, मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो आप इधर पढ़ने आए हो, तो देखना अगर कोई कभी कोई इस तरह का कोई मामला हो जाए, कोई अच्छा लगे तो बेटा कोई
अपने पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को बदनाम ना होने देना। आप बात करना, मैं उसी वक्त आके कहता यार मैंने को एजुकेशन में सारी उम्र पढ़ा हूँ, आपने मुझे तब बात नहीं की। मैंने कहा तब हम आपके साथ थे, अब आपको अकेला छोड़ रहे हैं आपके पास। तो बेटा ये देखना, कोई जो है, मेरी हमेशा से ये बात है, भतीजे हैं मेरे अमेरिका में, उनकी उधर शादियां अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं, लेकिन पूछ के हर चीज़ उन्होंने हमसे जो है ना, इसी तरह बच्चों की जो है ना, हालांकि हमारी मर्ज़ी से उनकी शादियां की हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो है ना आपका एक ऐसा मामला है, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। घर नहीं चलता, आपकी ज़िंदगी का कोई रिश्ता नहीं चलता, आपकी दोस्तियाँ नहीं चलती हैं। आपका आज जैसे आज का दिन है ख़ास, पहले भी आपने जो सवाल किया, देखिए एज किसी भी हिस्से में अगर आपके पास दोस्त मौजूद है, मुखलस दोस्त मौजूद हैं, तो आपकी ईद ईद है, आपका हर दिन ईद है। अगर आपके पास दोस्त नहीं है, आप किसी के दोस्त नहीं है, तो फिर आपका भी कोई दोस्त नहीं है, तो फिर आपके लिए ईद भी जो है ना वो एक मुरझाया हुआ सा सिलसिला होता है। और मैं समझता हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं ना, मेरा हमेशा सबसे है कि अगर आप ये मोहब्बत, ये मजाक की बात नहीं है, अगर जिससे की है तो फिर उसका हाथ ऐसे थामे कि उसको छोड़े नहीं। बहुत मियां साहब किबला ने बड़ा ना घुमा फिरा के हमें जवाब दे दिया है कि इसके बगैर बंदा मुकम्मल भी नहीं होता और बताना भी कुछ नहीं है। खुरम शहजाद मदनी ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्तकिल हमारे पैनल का हिस्सा रहे, रमज़ान में हमारे साथ रहे। खुरम भाई को खुश आमदीद भी कहेंगे, ईद मुबारक भी कहेंगे। खुरम भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अली भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको और जितनी हमारी टीम है, किबला साहब, इनको सबको जो है वो ईद मुबारक। माशाल्लाह रमज़ान की खुशियाँ तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मालिक का फजल है कि हम एक मरतबा फिर इकट्ठे हुए ईद के मौके पर, और ये बड़ी एक हसीन ईद होती है, मीठी ईद होती है, और अल्लाह ताला ने एक हसीन मौसम भी बना दिया है। ये तो बड़ा ठंडा सा ये सब मौसम है, बड़ा एंजॉय करने वाला मौसम है। आपकी माशाल्लाह जिस तरह आपकी एज है, हम अल्लाह ताला आपको मजीद दारन किस्तों से नवाजे। हम भी छोटी एज में जो है ना, वो कहते हैं ना कि मिच्योर हो चुके हैं, छोटी एज में मिच्योर हो चुके हैं। ईद तो वही है ना जो, ये आप अपने आप को छोटा सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, वैसे आप मैच्योर हैं पूरा माशाल्लाह, अपने आप को छोटा कर रहे हैं आप कि छोटी उम्र में आप मैच्योर है। जी बिस्मिल्लाह। अली भाई सीन ये था कि जब हम बचपन में होते थे ना, जिस तरह मियां साहब फरमा रहे थे, तो हम ना जिद करके भी चीज़ ले लेते थे। जी हाँ, अपने काम जो भी होने, वालिदैन से, भाइयों से मनवा लेने। अब जब अपने सर पे पड़ी है ना, तो अब पता चलता है ईद तो बचपन में थी। पहले जो होता था ना, हमारी ख्वाहिशें जो होती थी वो वालिदैन पूरी कर देते थे। वालिदैन को कोई भी बात कहनी कि हमें ये चाहिए, जिद करके रात को सोना, वो सुबह जब उठते थे, आँख खुलती थी, वो हमारे तकिए के पास वो चीज़ पड़ी होती थी। अब वो टाइम आ चुका है कि हमारी सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आप बेशक एक जॉब कर रहे हैं, 2 जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन आपके जो है ना वो क्या कहते हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। हमें देखना चाहिए, जिस तरह मियां साहब फरमा रहे थे, कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो इस चीज़ पे देख रहे होते हैं कि हमें भी ईद मनानी चाहिए, उनको ढूंढकर उन तक कम से कम इतनी एहतियात पहुंचानी चाहिए कि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। ईद की खुशियां हम सब जो है ना वो इकट्ठे मनाएं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके अजीज़ो क़रीब हैं, चाहे आपके नेबर्स हैं। आप उनको देखें, अगर किसी ने कपड़ा नहीं सिलवाया तो उसको कपड़े लेकर दें। अगर किसी ने कपड़े सिलवा लिए हैं लेकिन उनके घर कुछ पका नहीं है, तो उनके घर आप अच्छे खाने भेजें, ताकि वो आपकी ईद की खुशियों में ये आज आपने यहाँ से फ्री होके जाके ना अच्छा सा खाना मेरी तरफ भिजवा दें, क्योंकि मेरे यहाँ भी आज कुछ नहीं बना हुआ। हमारे साथ पहले पक्का कर लेना आए हैं भी कि नहीं। उन्होंने हमसायता की बात, हमारी हमसायगिरी ना 20 किलोमीटर दूरी वाली है। उन्होंने हमसाये की सुहेल बात। हाशमी हमारे साथ मौजूद है, इंतहाई अच्छी हमारे दोस्त हैं, पुराने साथी हैं। सुहेल भाई, ईद कैसे गुजारते हैं? अब तो ईद के दिन है, क्या क्या मसरूफियत रहती है, आपके फंक्शंस होते हैं ज़ाहिर है चांद रात पे, और उसके बाद ईद वाले, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। रज़ा भाई, मोस्टली ऐसा होता है कि पहले जब हम घर पे होते थे, मतलब फ्री होते थे, तो हम ये है कि ईदी लेते थे और इन्जॉय करते थे, लेकिन जो ही जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ती हैं तो साथ साथ जो है वो काम भी बढ़ते हैं। मियाँ साहब की बात को मैं बड़ा करना चाहूँगा, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। तजुर्बा इसको कहते हैं कि जिस तरह पर्दे में लपेट के इन्होंने बताया, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और आजकल की जो मोहब्बत की बात अगर चलती है, तो आजकल की मोहब्बत ये होती है कि वो शायर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है मियाँ साहब। उन्होंने कहा था कि पिछले बरस दुआ थी तुझे खो ना दूं कहीं, पिछले बरस दुआ थी कहीं खो ना दूं तुझे, अब के बरस दुआ है तेरा सामना ना हो। आजकल के बहुत अच्छे जो इश्क है वो है, और बल्कि आजकल तो या तो इश्क होता है या बंदा ब्लॉक होता है, क्योंकि व्हाट्सएप इश्क। तो ये जी आपकी बात पे वापस हम उस दौर के, मैं आपकी बात में माजरत से, हम उस दौर
के हैं और उसी मोहब्बत के कायल हैं। हम तो मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। हम हमारा जो है ना वो मामला कुछ सोच का भी और था, हमारी वो उस वक्त लिखने वाले भी और थे, गाने वाले भी और थे और मोहब्बत करने वाले भी, और हम उस दौर के। 2.25 घंटे से मैं बस ये चाह रहा था ये हम लोग चाह रहे थे। सुहेल भाई क्या सुना रहे हैं? ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, मीठी ईद है। हम लोग खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हैं, हमारी फैमिलीज यहाँ पे हैं। जब एहसन भाई गा रहे थे तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं हमारे जो परदेश में बैठे हैं, जो परदेश हैं, और परदेशियों की ईद किस तरह की होती है, तो उनके लिए भी कुछ डेडिकेट करना जी बहुत तो अच्छा। ये स्पेशली जो कुछ चंद लाइंस हैं मैं अपने सभी परदेसी भाइयों के लिए मैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अता करें जी। हंसे खोले ने तेरियां यादां ने, मिल सजना फरियादां ने, हंसे खोले ने तेरियां यादां ने, मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लबे आए, तू न विछड़ के मिले चन सजना सारा ज़माना लबे आए, तस्वीर और जो काफी सालों से पाए उनके लिए मैं सब कि तेरे हिजर को मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं, तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं, तेरी खातिर गलियां रुल गया, दुनिया नु दीवाना लबे आए, तू न विछड़ मिले चन सजना सारा ज़माना लबे आए, तस्वीर। थैंक यू बहुत शुक्रिया। खूबसूरत अंदाज में हमारे सुहेल हाशमी साहब को आपने समात किया है और बड़ा खूबसूरत गाते हैं, नौजवान हैं और बड़ा समा बना दिया आपने। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब सबको वेलकम कर रही हैं तो मेरा दिल है कि डॉक्टर साहब को एक बार फिर से AGN न्यूज़ की स्क्रीन पे खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब मुस्तकिल हमारे पैनल का हिस्सा रहेंगे, आप इन्हें देखते रहेंगे। डॉक्टर साहब हमारे लिए कुछ लेके आई हैं, ये हमारे गेस्टों के लिए। डॉक्टर साहब ये देखिए क्या लेके आई हैं जी, कोई मीठी ईद है और मीठी चीज़ ही लेके आई हैं। ये आप लें, सबसे पहले आप कुछ ना कुछ लें ज़रूर। मियाँ साहब ये मीठी ईद है तो फिर मुँह तो मीठा होना चाहिए, ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का कि ये चौधरी साहब को भी दें और हमारे हसन खान साहब हैं आपकी तरफ भी जाएगा। ये AGN की जानिब से छोटी सी थैंक यू वेरी मच, लेके आई हैं, बहुत अच्छा लगा जी। और ये इसी तरह अल्लाह करे हम लोग ये जी जिस तरह से आप यहाँ पे एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, और यही एक असल खुशी यही है कि एक दूसरे से मिल बांट के जो है ना वो खुशियों को जो है ना मिल बांट के जो है ना वो अगर करें तो वो दुबाला हो जाएगी। ये जो ईद है ये भाईचारे का पैगाम देती है, मोहब्बत वाली ईद है, मीठी ईद है। और इस ईद में जिस तरह हमने ब्रेक से कबल भी बात की, अब भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी आपने भी बात की कि जो लोग नाराज़ हैं उनको मनाइए और मोहब्बत बांटिए। और AGN का हमारा जो पैगाम है वो मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर साहब आप कैसे ईद गुजारती हैं? ये पहली ईद आप AGN के साथ गुजार रही हैं, इससे पिछली ईदें आपकी ज़ाहिर मुख्तलिफ गुजरी होंगी, तो कैसी मसरूफियत रहती है ईद के दिन? कैसे क्लिनिक्स को टाइम देती हैं, फैमिली को टाइम देती हैं? ईद के दिन आपकी क्या मसरूफियत होती है, आप भी हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने जो है हमें ये ईद का एक तोहफ़ा जो दिया है ये बहुत ही खूबसूरत है। और जो रमज़ान के महीना है वो तो माशाल्लाह उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो जो बरकतों वाला महीना है
उसके बाद जब ईद मनाई जाती है तो इसकी खुशियाँ और हैं। जैसे कि यहाँ पे सब ने कहा कि हमें सबको लेकर साथ चलना चाहिए, तो यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने कुछ फैमिलीज ऐसी देखी हैं, जैसे आजकल बड़े ज़्यादा मॉड लोग हैं या कुछ, आजकल तो मेड हर एक के घर में है भाई। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि आप अपने नेबर्स को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपके घर में काम कर रही हैं उनका हक सबसे पहले है। हम उन लोगों को हमेशा भूल जाते हैं जो हमारी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। हम हमेशा ये करते हैं, कुछ घरों में मैंने ऐसा भी देखा है कि दिखावे के लिए उन लोगों को दिया जाता है जो उनके बड़े करीबी होते हैं, उन लोगों को हमेशा बुला दिया जाता है जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो आपके घर में काम कर रहे होते हैं। अब जब आप एक पैकेट या कोई फितराना वगैरह बाहर दे रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि वो ज़रूरतमंद आपके घर में भी मौजूद है, उसको भी आपके जो है चीज़ों की ज़रूरत है। और रह गई ईद की बात, तो ईद जो है एक खुशियाँ हैं, अपने घर वालों के साथ जो है सेलिब्रेट करने का दिन है। इसमें जो अपने प्यारे होते हैं, एक अलग सा इसका रंग है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, सवैयाँ बनती हैं, मज़े मज़े के खाने, और औरतों का तो ज़्यादा किचन में ही टाइम जो है गुजरता है। तो जो है आप बनाती हैं, सवैयाँ बना लेती हैं? नहीं आपको मैंने बताया इसलिए आने से कबल कहा मैंने डॉक्टर साहब अगर सवैयाँ बनी है तो सेट पे लेके आई। जी बात करना चाहूँगा कि इतनी थैंक यू मिठाई के लिए, बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़े की मिठाई थी। और स्पेशली जितने हम लोग यहाँ पे आते हैं, और स्पेशली आर्टिस्ट बरादरी जो होती है, हम लोगों की जो मसरूफियात भी ज़्यादा होती हैं, और लेडीज़ जो इस फील्ड में काम करती हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप लोग शोज़ कर रहे होते हैं, आप लोग इवेंट्स कर रहे होते हैं, फिर आप लोग अपना घर संभालते हैं, और ये ईद में इनकी मेरे ख्याल में मुझे लगता है शिफ्टें जैसे हमारी डबल हो जाती हैं, इनकी भी शिफ्टें डबल हो जाती हैं। तो जैसे रज़ा भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपको सवैयाँ बनानी आती हैं, तो हम उसी पॉइंट पे आएंगे। वो अब मैं बताने लगा हूँ ना कि आने से कबल मैंने वो मेरे साथ डॉक्टर साहब को मैसेज किया कि अगर आप सवैयाँ बनाइए घर में, ज़रा ईद का दिन है तो सेट पे भी लेके आए, ज़रा हम सब हमें भी खिलाएं ना, ज़रा हमारे तो घर दूर दूर हैं सारे और फिर मर्द ज़्यादा। कहती और जो मर्जी कह दे, सवैयाँ नहीं मैं लेके आता लेकिन मुझे बनानी नहीं। तो मैंने इसलिए पूछा ये डॉक्टर साहब। तो इसके अलावा खाना शाना तो बना लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खाना खुद बनाती हूँ। बेशक मेरे घर में जितने भी लोग हैं, बट खाना मैंने खुद बनाना, ये मुझे एक समझ ले एक मेरी हॉबी भी है, एक मेरा शौक भी है, और मुझे बड़ा मजा आता है खाना खिलाने का। है आपके जो इतने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में, उसको कैसे मैनेज कर रही होती हैं ईद पे और ये सारी चीज़ें रमज़ान में, वो भी ज़रा बताएं। देखिए मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर एक औरत को इतनी हिम्मत दी है कि वो माँ बहन हर रिश्ते को खूबसूरत तरीके से निभा सकती है ना, तो वो ये भी कर सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ऐसी पावर रखी है। मर्द तो जाहिर है वो है, लेकिन औरत में एक ऐसी पावर रखी है कि वो ना सिर्फ अपने घर को बल्कि हर रिश्ते को बड़े खूबसूरत तरीके से लेके, और कहते हैं ना औरत से ही घर बनता है, तो औरत ही एक ऐसी अल्लाह ताला ने इसके अंदर चीज़ें टैलेंट रखा है कि वो ना सिर्फ घर बल्कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। ये मेरे अल्लाह ताला का जो है एक इनाम है, जिन्होंने जो औरतें बाहर काम करती हैं, अपना घर मैनेज करती हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ वो सिर्फ अपने घर वालों की वजह से कर पाती हैं, उनके स्पॉट की वजह से कर पाती हैं, वरना अकेली औरत तो किसी काम की है। बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगी सर कि माशरे में जो औरतें बाहर आती हैं उन औरतों की इज्जत करें। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे मैं औरत ज़ात को देखती हूँ बड़ी परेशान है, किस वजह से, अगर वो रिस्क हलाल कमाने के लिए बाहर आई हैं, कुछ शौक के लिए आई हैं, कुछ रिस्क हलाल के लिए आई हैं, तो उनको वही इज्जत दी जाए जो आप अपनी माँ बहन बेटी को देते हैं, उस नज़र से देखा जाए जो आप अपनी माँ बहन बेटी को देते हैं, ताकि वो चार लोग मर्दों में भी बैठ के इज्जत के साथ सर उठा के जो है अपना काम कर सकते और अपने घर वालों के लिए सब भी जानी पड़ेंगे। मैं सब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मियां साहब इसमें डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की है कि औरत की आप इज्जत की बात कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि इज्जत आप कहते हैं जो माँ बहन को जो इज्जत दूसरे की बेटी को नहीं दे सकता, वो अपनी माँ बहन के लिए भी इज्जत नहीं दे सकता। ये बात ध्यान में रखिए। ये अगर ये तो हमारा वो ऐसा हिस्सा है जिनको इज्जत अल्लाह के नबी ने इस तरह से दी है, उससे पहले देखें कि क्या था, उसके बाद जब से जो इज्जत औरत को इस्लाम ने दी है, जो आका करीम ने दी है, बेटी को, बहन को, बीवी को, यानी इतने तमाम रिश्तों को आप देख लें, वो सारी अगर कोई बंदा नहीं देता किसी को इज्जत तो वो अपने घर में भी नहीं देता होगा। ये मैं यकीन मानिए कि अक्सर ये बात करता हूँ कि मैं अपनी बेटी, मेरी एक ही बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी एजुकेशन सारे मामले जो है ना, और मैं अक्सर बात करता हूँ, हालांकि बाकी बेटे भी जो है ना उनकी अपनी डिग्रियाँ बहुत, वो भी बाहर से पढ़े हैं, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी उनकी इस वक्त एजुकेशन भी है, जॉब भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अपनी बेटी को कि तू मेरा फ़ख्र हो,
तो जब आप बेटी को अपना फखर बनाते हो, जब उस पर आप ट्रस्ट करते हो, तो यकीन माने कि कभी आपको मायूसी नहीं होती। बेटी आपको मायूस नहीं करती, और आप उन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ये आपका 52% जो हिस्सा है, अगर आप इसको घर पे बिठा देंगे, इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, इस पे ज़रूर, ठीक है, हम मुसलमानों का एक तरीका है, वो एक इज़्ज़त तरीके से, बारूब तरीके से जो एक तरीका है, और ये इस्लाम ने आज तक इसमें ताजर भी ख़वातीन रही हैं, इसमें बाकी काम भी किए हैं, इसमें जो है ना वो मरम पट्टी का काम जो है ना जंगों के दरमियान भी किया है, और घर भी संभाले हैं, सब कुछ किया। औरतों ने हमेशा पूरी इस्लाम की आप तारीख उठा लें, मुजाहिदा भी इसमें हैं, और पहली शहीद का भी आपको पता है कि वो इस्लाम की जो है ना वो खातून जो हज़रत सुमैया गालबन उनका नाम था। तो मतलब है कि ये सारी हमारी जो तारीख भरी पड़ी है इससे, तो इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं करें। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है कि जो बाहर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी जो कुलीग्स हैं बाहर जब आती हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट दें, आप उनको एक वो माहौल दें, उन्हें आप कुलीग समझें। ये औरत और मर्द वाला उसमें से मामला निकाल दें, उसकी आप उसको देखें कि उसकी जो खूबियां हैं उसको देखें, उसमें से औरत और मर्द वाला जब एक आपकी कुलीग, आप दो लोग बैठे हैं, दोनों आप एक ही काम कर रहे हैं, मेरे लिए दोनों आप एक जैसे हैं। अगर इस पे जेंडर्स का आप निकालें मामले को, तो सिर्फ फिर देखें कि कोई मसला ही नहीं है। आप उनकी जो है ना क्वालिटीज को देखें, आप उनके मामलात को देखें, काम को देखें, ठीक है। तो जब आप ये औरत और मर्द वाला, ये बड़ी सतही सी वो लोग हैं जो बिल्कुल, जिनको आज तक भी शायद इसका, और यही वजह है कि दुनिया में वो कौमें तरक्की नहीं करती जहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान भाई की जानी पड़ेंगे। इरफान भी अपनी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या, कि वो लम्हा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिसको आप वो प्राउड फील हुआ हो कि ये मेरा वाक़या बड़ा ना शेयर करने वाला। बिस्मिल्लाह। ज़िंदगी जब इंसान गुजारता है तो वाक़े तो सारे अच्छे होते हैं। सबसे बेहतरीन वाक़या कभी कभार मेरे ज़हन में आता है ना, बंदा याद करके खुश हो जाता है कि यार वो टाइम बहुत अच्छा था, वो वक्त बहुत अच्छा था। सब अच्छा है जिनके सारे वाक़े अच्छे हैं। सारे वाक़े अच्छे होते हैं इंसान के। और दूसरी बात ये है कि एक बचपन में भी, अभी भी जब वालिदैन जिंदा थे तो गांव जाते थे जी, तो हम लोग ना ईद पे अक्सर ईद पढ़ने के बाद ताश खेलते थे। अच्छा। तो हमारे वालिद साहब भी साथ ही होते थे, बाहर नहीं किसी के साथ खेलते थे, ठीक है, घर में ही बैठ के। तो वो लम्हे जो है ना अब याद आते हैं, वो बड़े अच्छे लम्हे होते थे। और मेरे वालिद से सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, और जो बात भी होती थी मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर करता था, और बहुत अच्छे दिन थे, बहुत ज़बरदस्त दिन थे। ये वालिदैन जो होते हैं जी, ये ज़िंदगी का सरमाया होते हैं। ज़ाहिर है ईद वाले दिन आपके पास बैठे हैं, मोबाइल हाथ में इसीलिए पकड़ा, बार बार घर से और इधर से मैसेज कॉल आ रही होती है। सर फिर आपसे भी पूछना चाहिए ना, जैसे आप सबसे पूछें, आप भी बताएं अपनी मोहब्बत का कोई वाक़या। मेरी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब तरीन मोहब्बतें मैंने किया दुनिया में। आपको पता ही नहीं है, मुझे हर महीने मोहब्बत होती है, बल्कि हर हफ्ते मोहब्बत होती है। ये कोई बात छुपाने वाली थोड़ी है। जिस तरह जो भाई साहब ने कहा, मियाँ साहब ने कहा उससे कबल कि मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत वो रिश्ता बन जाता है, अब इसके बाद जिंदा नहीं रह सकते। मोहब्बत सिर्फ लड़की से नहीं की जा सकती, आपको किसी चीज़ से भी मोहब्बत हो सकती है, ठीक है। आपको ये मैं जो काम कर रहा हूँ अब इसमें देख ले कि यकम रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक मेरी एक छुट्टी नहीं है, मैं एक दिन लेट रही हूँ, मुझे ये शौक है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है रज़ा भाई, इतना खूबसूरत आपने जवाब दिए, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया। हमें उसका जवाब। मोहब्बत के बनने का जी, आपको किसी चीज़ से बहुत मोहब्बत हो जाती है जी, दुनिया में मोहब्बत होती रहती है, और मोहब्बत कामयाब भी होनी चाहिए। मियाँ साहब की तरफ से एक सबसे बेहतरीन पॉइंट जो मैं आपको कोट करूँगा कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए या आप किसी का हाथ थाम ले, फिर इस अंदाज़ में थामी कि उसको कभी छोड़ना नहीं है। सुहेल एहसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब से एक और कुछ सुनेंगे। खान साहब क्या सुना रहे हैं, कोई गाना सुना रहे हैं, कोई सूफ़ी सुना रहे हैं। मेरा दिल है ज़रा आखिरी, चूँकि ट्रांसमिशन वक्त इख्तिताम होने वाला है हमारा, तो कोई हल्ला गुल्ला हो जाए, सुहेल भाई भी माइक ले लें, को मिल के को एक ऐसी आइटम पेश कर दें ताकि हम भी ज़रा जो है ना इंजॉय कर लें। माह रमज़ान गुजरे है, खुर्रम शदाद मदनी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथी हैं। खुर्रम भाई परेशान हुआ करें, खुश खुश रहा करें, शादी आपकी इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जानी, दुआ दे दी आपको, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। आगोश में सर रख के मैं तारे देखूं,
तेरी आगोश में सर रख के मैं तारे देखूं, जी में आता है मोहब्बत के नजारे देखूं, तेरी आगोश में सर रख के मैं तारे देखूं, तेरी आगोश में सर रख के। तू मेरे सामने बैठे मैं तेरे सदके उतारूं, बस ये चाहत है कि मैं संग लम्हे गुजारूं, शब उतरते ही जुगनू सताने आए, चांद ठहरे हुए पानी में नहाने आए, शब उतरते ही जुगनू सताने आए, चांद ठहरे हुए पानी में नहाने आए, सुन ले ओ मेरी जाने जा, तेरी आगोश में सर रख के मैं तारे देखूं, तेरी आगोश में सर रख के। हुस्न की देवी तेरे मैं नाज उठाऊं, आजा के पलकों पे तुझको मेरी जान बिठाऊं, अर्श से आई कोई नूर के जैसी हो, लगता है ऐसे जैसे हूर के जैसी हो, अर्श से आई कोई नूर के जैसी हो, लगता है ऐसे जैसे हूर के जैसी हो, सुन ले मेरी जान जा, तेरी आगोश में सर रख के मैं तारे देखूं, तेरी आगोश में सर रख के। खुशबू से छू के तेरे एहसास चुराऊं, सांसों में डाल के आए हर सांस चुराऊं, बाकी मैं सारा तेरे बाद अधूरा हूँ, दर्द का मारा तेरे बाद अधूरा हूँ, बाकी मैं सारा तेरे बाद अधूरा हूँ, दर्द का मारा तेरे बाद अधूरा हूँ, सुन ले मेरी जान जा, तेरी आगोश में सर रख के मैं तारे देखूं, तेरी आगोश में सर रख के। बहुत खूब जी, बहुत अच्छे हमारे खान साहब एहसन खान वडालिया साहब, बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया आपने और ईद के शो में चार चांद लगा दिए। डॉक्टर साहब आपने एंजॉय नहीं किया मुझे लगा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी हुई है। और मियाँ साहब की जानी बढ़ेंगे, मियाँ साहब से आखिर
मोहब्बत का पैगाम लेंगे, हमेशा लेते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक पहले ईद का दिन है, में सब हमारी गवर्नमेंट ने बड़े खूबसूरत इंतज़ामात कर रखे हैं ईद के हवाले से, ईदगाहों के हवाले से, इधर उधर। तो क्या कहना चाहेंगे, किसी भी हवाले से आप पैगाम मोहब्बत देना चाहें? कैमरा आपके सामने है, हम आपके सामने हैं, GN की जानिब से कोई पैगाम मोहब्बत हमारी नौजवान नस्ल के लिए, चूँकि हमारा पैगाम है मोहब्बत, जहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाह। आपने नौजवानों की बात की तो मेरा ख्याल है कि मैं ख़ास ये बात करने वाली भी उन्हीं के लिए है। आज बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को आपकी, आज बहुत ज़रूरत है। आज जो हालात हैं मैं समझता हूँ कि आज बाहर ना देखिए, आज यहाँ सर्व करें। आज अपने मुल्क के जिसने हमें सब कुछ दिया है और आज़ादी से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे हर चीज़ हमें हर चीज़ से नवाजा है जी। सिर्फ ये है कि हमें करने की जो है ना वो एक विल होनी चाहिए, और उसके लिए हमें नौजवानों पे, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारी नस्ल ने, हमारी जो एज के लोग थे, हमारी उस एज के लोगों ने, हम वो शायद आपको नहीं दे सके जो आपका हक था। हमें आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप इस वक्त 65% हमारी जो यूथ है वो ये किसी भी मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। दुनिया के अंदर जितने इनकलाब हैं वो इस्लामी इनकलाब से लेके जो 1400 साल पहले आया उससे लेके आज तक के इनकलाब देख लें, उसमें नौजवानों का हमेशा किरदार रहा है। आज पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आज पाकिस्तान को उस तरह से अपना रोल अदा करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चलें, तो आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। और ख़ास तौर पे ईद पे आज अपने नौजवानों को बहुत ज़्यादा मैं ईद मुबारक कहूँगा। और जो दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बस रहे हैं उनको ख़ास तौर पे जहाँ भी हैं आप अपनी मिट्टी को, अपने असल को ना भूलिए, क्योंकि यही हमारा असल है, हमारी पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद कौम हैं। और आप देखिए कि पूरा रमज़ान इस मुल्क के अंदर जिस तरह से ये दुनिया के अंदर शायद ही किसी कौम में इतना एसार का, इतना जो जज्बा जो है वो नेकी का, इस तरह से एक खिदमत का एक दूसरे के लिए, आप जिधर गए आपने गलियों बाज़ारों में, मसाजिद में, हर जगह पे दस्तरखान हज़ारों की तादाद में लोगों की खिदमत करते हुए आपने देखा है ये। और जब भी कभी इस मुल्क के अंदर किसी तरह की मुश्किल आई, आपने देखा कि एक दूसरे के लिए आपने हर चीज़ जो है ना वो आप निकले हैं। और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह मियाँ ने जब इतनी बड़ी नेमत से आपको नवाजा है, तो मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि आज जहाँ भी हैं पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं अपना हक अदा कीजिए, क्योंकि ये वो कुर्बानी उसका नेमुल बदल तो नहीं होगा जो 47 में हमारे बड़ों ने दी है, लेकिन अपना हिस्सा डालिए। बहुत शुक्रिया जी मियां साहब। चौधरी इरफान साहब, मैं आपसे एक पैगाम मोहब्बत लेना चाहूँगी। हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए एक पैगाम आप जी। बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, सबसे पहले तो जो मोहब्बत है वो बहुत अच्छी चीज़ है, सभी के लिए होनी चाहिए। और बच्चों से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने जो साथ दोस्त हैं उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सब बच्चों से भी मोहब्बत होनी चाहिए, बच्चों से अम्मी से भी मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी अम्मी से भी मोहब्बत होनी चाहिए। ये चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, ये चीज़ें ज़रूर कहा करें। अगर बच्चों की अम्मी से मोहब्बत नहीं होगी तो फिर घर कैसे जाना है? ये तो शुक्र है आप एक सवाल पूछ रहे थे बार-बार, शुक्र है मेरी तरफ वो नहीं है। नहीं तो मैंने सच बोल ही देना था। तो वो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। तो मोहब्बत जो है ना वो सभी के साथ करनी चाहिए, अपने भाइयों के साथ, तमाम मुस्लिम बरादरी के साथ। और जो यंग लोग हैं इनको चाहिए कि अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें, अपने जितने भी इनके जज्बात हैं, और इनको चाहिए कि आगे लेकर चलें, अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा सोचें। तो मियाँ साहब पता नहीं अब बताते हैं कि हम जंग में आते हैं या आप जवान हैं, क्योंकि अभी आप काम कर रहे हैं। मर्द जो है वो हमेशा जवान रहता है, और बंदे का पैशन बंदे को जवान रखता है। खुरम जलाल मदनी आपसे पैगाम मोहब्बत लेंगे, उसके बाद आखिर में सुहेल हाशमी के साथ मिल के हल्ला गुल्ला करेंगे और आपसे इजाज़त ले लेंगे। खुरम शदाद, ईद का दिन है, पूरा माह रमज़ान, आपने इतनी पैगाम मोहब्बत दी हैं, इतने अल्फाज अता फरमाए हमें। आज कोई पैगाम मोहब्बत हमारी नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि आप खुद यंग हैं, क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। हमेशा की तरह आज भी ईद के दिन भी आपकी मोहब्बतें उसी तरह ताज़ा दम है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं लोगों से, इतने सेटअप पे आने वाले लोगों से मोहब्बत करता हूँ, वो बचती ही नहीं है किसी और करने के लिए ना। आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरे पास मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है, जितने लोग आते हैं सबको मोहब्बत, लेकिन वो घिसने से ना ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बिस्मिल्लाह। ये तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जिस तरह मेरे हम एज हैं, जितने भी मेरे हम जुल्फ हैं,
उनको खुसूसन चाहिए कि जिस तरह आपकी इस पाक धरती ने आपको दिया है, आप उसके लिए भी कुछ करें। मैं खुसूसन अपने नौजवानों को यही, जो मेरे हमेश उनको ये पैगाम दूंगा, देखिए खाली ईद हमारी अपनी नहीं होती, जो आपके गुजर चुके हैं ना जी, उनको भी यार्ड में है, कब्रिस्तान में है, उनको भी जाके देखें, वो आपके मुंतजिर है। चाहे आपके वालिदैन है, चाहे आपके भाई हैं, चाहे आपकी बहनें हैं, ये कोई अजीज व अकारिब है। आप ईद की नमाज पढ़ें, अच्छा लिबास आपने ज़िबतन किया हुआ है, खूबसूरत से फूल लें, उनकी कब्र पे जाके उनको सलाम करें और यकीनन आपको जवाब मिलेगा। यही पैगाम है कि उनको जरूर मिले, जाके मोहब्बतें उनके साथ भी बांटे। मोहब्बत हमारा पैगाम है जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, आपने घर जाके एक लफ्ज़ पे रिसर्च करनी है कि हमारे उकाड़ा में ना हमजुल्फ किसी और चीज़ को भी कहते हैं। आपने कहा ना कि मेरे जितने हमजुल्फ हैं इतने आपके हमजुल्फ हो नहीं सकते। लाहौर में भी हमजुल्फ का मतलब वही है। मैं जाती तौर पे उन्होंने वैसे हम एज का है, वो आपने समझा कुछ नहीं, वो हमने नहीं समझा, वो नाजरीन तक पहुंच गए, वो नाजरीन तक पहुंच गया। ठीक है, बाकी खुरम मदनी हमारा छोटा भाई है, हमेशा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह इन्हें हम जुल्फ भी अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। मुझे डॉक्टर साहब किबला को इजाज़त दीजिएगा। मियां साहब किबला आपका बहुत शुक्रिया, चौ साहब किबला आपका बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुरम भाई और इससे कबल जितने हमारे मेहमान आगे चले गए सबका दिल के था करने से शुक्रिया कि ईद के दिन, इतने खूबसूरत दिन, खुशियों वाले दिन, मसरूफियत वाले दिन आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। आप सबको एक बार फिर से बारे दिगर AGN की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जितने लोग काम करें, आपको हमारी जानिब से ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सुहेल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भाई से आखिर में एक ट्रैक पे कोई सॉन्ग लेंगे और उसमें उसी में इंशाल्लाह ताला आपसे इजाज़त ले लेंगे। सुहेल भाई क्या सुना रहे हैं? क्योंकि लास्ट पे हम जो है वो एक दुआ के साथ ही, क्योंकि लास्ट पे हम एक दुआ के साथ इसको वाइंड अप करेंगे, तो एक धमाल की मुझे फरमाइश थी भी, और ओ लाल मेरी, तो उस पे हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी हुसैनी लाल कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो मस्तो मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चारों चराग तेरे पलन हमेशा, चारों चराग तेरे पलन हमेशा, पंजवा में बालन आइयो बला झूले लालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आइयो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो मस्ते मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हुसैन मौला
हाँ